ओम शांति। वेलकम है आपका सभी एंजल्स का। आज 2 जुलाई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, तुम विकारों का दान दे दो तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो यहाँ पे हम जो राहु की जो बात यहाँ पे आती है, तो राहु और केतु, जिससे हम समझते हैं कि राहु और केतु, तो राहु और केतु जैसे दो होते हैं। जब तक हम फिजिकल रोल है तब तक, जब तक फिजिकल रोल मनुष्य मन के वश है तब तक होते हैं दो। तो राहु होता है इस दुनिया में ये मन जो हमको डुबोया हुआ रखता है, इस दुनिया को सच्चा समझता है और इस दुनिया के सुख को ये मन सुख समझता है। ऐसे समझता है कि ये मन है, यही सब कुछ है, ये मेरी दुनिया सब कुछ है, इंद्रियां, ये दुनिया, ये सच लगती है माया। और केतु, केतु हमको बार बार अध्यात्म अर्थात परमात्मा की ओर जोड़ता है और पवित्रता जो है हमको डिटैच करता है, अध्यात्म से जोड़ता है, एक सत्य से जोड़ता है केतु। तो ये हमारा बैलेंस करने का कोशिश करता है मन, लेकिन बार बार ये राहु ड्रामा में डुबो देता है जो मन है। तो ऐसे ही ये दो पलड़े होते हैं और बीच में होता है सत्य, बैलेंस का कांटा। तो बीच में सत्य होता है, बैलेंस का कांटा, जिसे कहते हैं बृहस्पति। बृहस्पति तो वृक्षपति भी कह सकते हैं, गुरुवार जिसको बृहस्पति वार, तो वार में भी जानते हैं गुरु अर्थात गुरु का दिन, जो प्रकाश की ओर, जो अंधियारे से, इस माया से प्रकाश की ओर हमको लेके जाता है। बृहस्पति अर्थात गुरु जो सही दिशा दिखाता है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे ये जो है हमने इस पेज पे लिखा है, ये एक पेज है, इस पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वार लिखे हुए हैं, ये आपको उल्टे दिखेंगे। ये सोमवार है, मंगलवार है और बुधवार है, बीच में गुरुवार है, गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार, फिर यहाँ पे शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, और बीच में है बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार कह सकते हैं हम इसको। तो ये बीच में है ना, 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, बीच में है ये वार। तो बीच में आता है जिसको कहते हैं बृहस्पतिवार या फिर गुरुवार। 3 बार सोमवार से लेके और यहाँ पे बुधवार तक, और फिर शुक्रवार से संडे तक। तो ये बिल्कुल बीच में आता है, हफ्ते के बीच में। ऐसे ही हमारे भी जब हम हमारे सत्य को याद करते हैं, तो ये हमारा सत्य जब याद हो जाता है, तो ये मन हो गया हमारा जो डूबा हुआ, ये है राहु, है ना। तो इसको ग्रहण लगा हुआ माया का, इस राहु को, माया का, मन को ग्रहण लगा हुआ है। तो ये मन किससे प्रकाशित, यह सच्चा गुरु हमको जब परमात्मा मिलते हैं तो ये प्रकाशित होता है, ये प्रकाशित होगा मन, जो निराकार जो है हमारी जो अवस्था है सत्य की, उससे ये मन प्रकाशित होगा। तो ये सारे जो है ग्रह उतर जाएंगे माया के, तो फिर सतो हो जाएगा मन। तो यही बात यहाँ पे आती है कि जैसे हम स्थूल में जो है देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण या जो भी, और फिर उसमें अनाज देंगे या कपड़े देंगे, तो ये तो हो गया स्थूल, ये हो गया स्थूल शरीर समझकर देना। या फिर किसी के नाम की राशि के ऊपर अगर किसी ने धन दिया तो ये स्थूल हो गया। पहले देते थे हम भक्ति मार्ग में, या फिर अभी भी कोई देते हैं, ये तो हो गया स्थूल। अब पैसा दिया आपने, या फिर आपने कपड़े दिए या अन्न दिया, तो वो हो गया माया, शरीर से, शरीर का हिसाब किताब, इसमें आत्मा का कोई लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ये हो गया रोल। तो रोल यानी एक का सहयोग दूसरे को मिलेगा, तो ये रोल हो गया, सहयोग, हिसाब किताब अभी जिसका इस दुनिया में बना रहता है, तो ये रोल हो गया। लेकिन असली हो गया तो विकारों का दान देना, विकारों का दान देंगे
तो सतो प्रधानता है। तो सतो प्रधानता का जो अस्तित्व है, सतो प्रधानता ज्ञान का आदान प्रदान करना, ज्ञान अर्थात आत्मिक स्मृति से। अब यहाँ पे ये मन जो है पूरा जब परमात्मा को याद करते करते माया से विकारों से परे हो जाएगा, तो पूरे दान कहाँ गया, पूरा सब कुछ कहाँ गया, माया भीतर यज्ञ में स्वाहा हो गई। भीतर जो यज्ञ है उसमें मध्य में माया स्वाहा हो जाती है। बिल्कुल मध्य में बृहस्पति बताया, वृक्षपति तो बिल्कुल मध्य में है। तो मध्य में माया स्वाहा, तो बिल्कुल मध्य में ही ये हमारी अवस्था बनती है, बिल्कुल मध्य में। अब ये अवस्था कहाँ से बनती है? भक्ति मार्ग में कई बार और भी जो शॉर्ट वीडियो हैं उसमें बताया गया है। शॉर्ट वीडियो भक्ति मार्ग, शरीर की बातों को कहेंगे भक्ति मार्ग। जब तक सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलेगी तब तक हम डिटैच नहीं हो सकते हैं। तो ये भक्ति मार्ग को समझाया है। तो ये कब होंगे डिटैच? जब हमारे पूरे ये विकार स्वाहा हो जाएंगे। तो देवताओं का गुरु जो है, देवताओं का गुरु जिसको क्या कहेंगे? बृहस्पति। उसका नाम भी भक्ति मार्ग में आपने सुना होगा। देवताओं का गुरु कौन था? बृहस्पति, है ना, बृहस्पति देव। वो देवताओं के गुरु थे जिनकी सफ़ेद दाढ़ी या ऐसे जो होते थे बृहस्पति। तो सतो प्रधानता की जो सही दिशा है कि अंधकार से हमको सोजरे अर्थात प्रकाश की ओर ले जाना। तो ये मन जब कलेशों की दुनिया से छूट जाएगा, ये मन अपने आप को शरीर समझने से परे हो जाएगा, आत्मा अलग हो जाएगी और ये शरीर अलग हो जाएगा। अशरीरी अवस्था कि जैसा बाप वैसा बच्चा, कि जैसा परमात्मा। तो मैं स्वयं अपना स्वयं का अस्तित्व जब जान जाऊंगी कि मैं एक आत्मा हूँ, तो फिर ये सारे ग्रहण किसके लगे हैं? इस शरीर के, इस मन के। अब ये शरीर ही नहीं है तो ग्रहण भी खत्म, माया खत्म तो ग्रहण खत्म। इस माया को ही ग्रहण कहते हैं, पूरी ही माया आ गई इस दुनिया में। प्रश्न है आज का, अब ये जो वृक्ष है ना, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? वृक्षपति की 3 स्टेज समझते हैं कि वृक्षपति की जड़ में ब्रह्मा, वृक्षपति की जड़ में ब्रह्मा, और आगे समझते हैं वृक्ष जो होता है ना, जो वृक्ष कल्प वृक्ष जिसको। तो फिर दूसरा आ रहा है उसकी छाल में विष्णु और उसकी शाखाओं में जो है वो विनाश अर्थात शंकर। तो ये पूरे विनाश हो जाता है तभी वृक्षपति बाप उसको कहेंगे। तो वृक्षपति बाप बृहस्पति दशा बिठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कौन सी दिलाएंगे? कौन है आप? आत्मा। तो ये जो स्टेज है 16 कला संपूर्णता की उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था, है ना। आदि सनातन अर्थात आदि में हम कौन है? सोल है, निरंतर आत्माभिमान स्थिति है। तो सनातन में हम धीरे धीरे अपने आप को रोल समझने लग गए, सतो रजो तमो में तीनों में आ गए, और फिर परमात्मा से जैसे हम चार्ज होते हैं तो वापस हम देवी देवता अर्थात प्योरिटी से हमारा रोल एक्ट अदा होता है। फिर धर्म अर्थात सोल जो है लक्ष्मी नारायण, जिसमें पूरा अनुशासन, प्रकृति पूरी साथ देती है, प्रकृति सतो प्रधान। और फिर मैं आत्मा एक लाइट, अब सबकी लाइट को देखती हूँ, किसी का रोल, किसी की कहानी, किसी का शरीर, किसी की माया, कुछ नहीं देखती, मैं आत्मा सिर्फ सोल। तो ये तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। कब थे आप? सतयुग में। तो तुम मुझ सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ काले हो गए हो, है ना। कामचिता पर सागर के थे आप, उस सागर अर्थात निराकार स्मृति में टिके हुए बच्चे थे सागर के जैसे। लेकिन कामचिता किसको कहा जा रहा है? कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं एक को ही ना समझे, है ना। कई लोग एक बात को समझ लेते हैं कि हम पवित्र बन गए, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है? कण कण में ब्रह्म को देखना, है ना। अर्थात सबकी सोल को देखना, किसी के भी रोल को न देखना। ब्रह्म होती है आत्मा। तो ब्रह्म अगर स्टेज है फुल ब्रह्मचर्य, तो किसको देखना? सिर्फ सोल को, किसी का भी रोल नज़र नहीं आता है फिर। तो ये सिर्फ सोल को देखना।
वो हो गई हमारी संपूर्ण जो स्टेज। तो उसमें कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल्स फीलिंग्स, दुख, दर्द, इन सब से परे हो जाता है मन। ये दुनिया से ही परे हो जाते हैं, इंद्रियों से परे, ये चित्त से परे, मानवीय हदों से पार बुद्धि चली जाती है। तो चित्त में क्या था पहले? विष, जिसको कहते हैं वैश्यालय। पहले विष होता है और वो उतर जाता है, तो शिवालय में ये मन हमारा टिक जाता है। तो शिवालय में जब मन टिकेगा तभी फिर आप परमात्मा जो आपको गोरा बनाते हैं ना, तो शिवालय में अर्थात जो हमारा शिवालय है उसमें सारे सुख हैं, उसी को कहेंगे सत्य। तो ये ग्रहण लगा हुआ है माया का। तो अब मैं तुम्हें फिर गोरा बनाने आया हूँ। गोरा कब बनेंगे? जब आप ऊपर शिव में पहुँच जाएंगे। आपकी जो मन है तो ब्रह्मलोक में मन पहुँच जाएगा। फिर आपकी जो भीतर है शिव के द्वारा रचना होगी माइंड के भीतर। फिर पूरा जो 800 करोड़ जो है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, अब कब्रिस्तान हो जाता है, उसके बाद में ये अवस्था बनती है। तो ये स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। ये जो स्मृति आ जाए जिसकी खोपड़ी में, जिसका अंधियारा दूर हो जाता है, तो कहते हैं बृहस्पति की सही दशा बैठ गई। अब सही दशा कब बैठेगी? जब मध्य में हमारी स्टेज आ जाती है वापस, जब हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, तभी हमारी सही दिशा बैठती है। गीत है आज का ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय भी भीतर से भस्म होना और मैं आत्मा हूँ, यही हमारी लास्ट में भीतर से भस्म लग जाना, पूरा भीतर से खत्म हो जाना माया। ओम शांति। ये किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परमपिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच। उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज़ होती नहीं है। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है ना। राहु का ग्रहण अर्थात अपने आप को आयरन एजेड, अर्थात जो है जो दशा है वो कलय कलेशों की दुनिया में, माया में मन डूबा हुआ इस दुनिया को सच समझता है, इन इंद्रियों को, वो है हमारा जो कैरेक्टर के वश में। तो बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा अब तुम्हारे ऊपर है। तो बृहस्पति दशा जिसकी महिमा सुनी, ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। और शुक्र किसको कहेंगे? शुक्र अर्थात शुक्र कहेंगे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कौन थे? असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। असुर के गुरु होते हैं शुक्राचार्य। अर्थात अपने भीतर में जब तक मैंपन है तब तक हम इस शुक्र, इस बृहस्पति, इसको समझ नहीं पाते। शुक्राचार्य कौन थे? असुरों के गुरु, राक्षसों के गुरु कह सकते हैं। तो ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा, उनका असुल नाम है शिव। बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं, असुल नाम शिव बाबा है। बाप समझाते हैं मैं बीज हूँ, चैतन्य हूँ, है ना। सत्य चित्त कहते हैं। फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद शांति का सागर है। तो बीज अर्थात शिव एक लाइट है, तो वही चैतन्य है। तो एक लाइट है। अब मैं आत्मा की जब ब्राह्मण चोटी में एक लाइट है, तो उसी से ही फिर वो अवस्था जो आज वृक्ष की आ रही है, बृहस्पति। तो वृक्षपति जो ब्राह्मण चोटी है उसमें ही पूरा वृक्ष उल्टा झाड़ है, और उसी में से जो चैतन्य मैं भी आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा उसी का बीज रूप अवस्था, शिव के द्वारा बनी हुई आत्मा। तो वही आत्मा हो गई लाइट, और वो आत्मा परमात्मा तो शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, अकर्म का खाता। यहाँ पे शरीर नहीं, अकर्म का खाता, निरंतर आत्माभिमानी साक्षी। तो उसे ही कहेंगे कि उसकी महिमा ही बिल्कुल अलग है। भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एकदम पत्थर बुद्धि हो गई। पत्थर बुद्धि माना अपने आप को ग्रह और अपने आप को इन मायावी जो है ग्रह लगे हुए हैं, तो अपने आप को ग्रहों से वशीभूत करने, आज फलाने की ये करना, आज ये बात हो गई, आज ये बात हो गई। बातों में भी उनकी बुद्धि इतनी उलझ जाती है कि निकलती ही नहीं है ना। इस दुनिया को ही सच समझते रहते हैं। तो महिमा सारी एक की ही है ना। महिमा किसकी है? एक शिव की।
तो भारतवासी महिमा गाते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है, पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने, अपने आप को शरीर समझने के कारण, अपने आप को मैंपन समझने के कारण, शरीर, रोल, कैरेक्टर, मैं, मेरापन, ये मेरा पति, ये मेरी सहेली, ये मेरा बंधु सखा, कोई भी अगर फिजिकल रोल को समझ रहे हैं तो पत्थर बुद्धि। सतयुग में भारतवासी पारस बुद्धि। पारस बुद्धि किसको कहेंगे? जो एक अवस्था है हमारी अद्वैत, एक अवस्था आ जाती है साक्षी की एक लाइट। तो आज से 5000 साल पहले भारतवासी पारस बुद्धि, पारसपुरी था। क्योंकि कौन था भारत में? सब कौन थे? जो आत्माभिमानी स्थिति में थे, आत्मिक स्मृति से ही अपने आप को नष्टो मोहा करके अपने आप को डिटैच कर चुके थे। तो वो डिटैच हो जाती है पारस बुद्धि, न्यारा और प्यारा कमल पुष्प समान। तो जिसमें देवी देवता रहते थे, है ना। तो देवी देवता किस में रहेंगे? जो एकदम खाली है, एकदम साइलेंस है, जो बिल्कुल शून्य है, जिनका खाता पूरा शून्य खाली हो गया है, जीरो। और जीरो अवस्था आ जाती है, उसी के बाद में ब्राह्मण चोटी में बनती है, वो जो हम वृक्षपति की बात कर रहे हैं। तो भारत ही जो है अविनाशी खंड, जिसका भारत अर्थात अब यहाँ पे आत्मा है, निरंतर है, तो ये कभी इसका विनाश नहीं होता है। इसको अलग अलग चोले मिलते रहते हैं। अब चोले मैं थोड़ी हूँ, चोले अर्थात शरीर, अलग अलग 84 जन्मों में अलग अलग कपड़े मिले थे, उसको अलग अलग शरीर मिले थे, है ना। अब वो शरीर मैंने उतार दिया, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं आत्मा हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ ना। तो अलग अलग चोले मिलने के कारण हम उसको शरीर को समझते, तो शरीर मैं नहीं हूँ अब यहाँ पे। तो आत्मा है जो अविनाशी है, और आत्मा का कभी खंडन नहीं होता है। इस शरीर का इस मायावी दुनिया में खंडन होते रहते हैं जब तक हम पत्थर बुद्धि हैं तब तक। और पतित कैसे बनते हैं? तो ये भी बाप ने समझाया है। द्वापर से जब कामचिता पर बैठे हैं, काले बन चुके हैं। कामचिता अर्थात कामनाएं, इच्छाएं, भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, चिंताएं, या किसी ने कुछ भी कहा तो उसके प्रभाव में आना, किसी भी दूसरे व्यक्ति ने जो है इस दूसरे व्यक्ति का ही मान लेना, द्वैत। दो व्यक्तियों से मिलकर बनता है संगठन अर्थात समाज। तो दो जहाँ पे आ रहा वो आ जाता है द्वैत अर्थात द्वापर। तो ये जो है काम अग्नि से ये सब भस्म हो गए हैं। तो इसमें भी खास भारत की ही बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। भारत में ही क्या था? देवताओं का राज्य था। और देवताओं पारस बुद्धि अर्थात जो हमारी दिव्य जो स्टेज आ जाती है, विष्णुपुरी, जिसको ये भी कहा जा रहा है आज, उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता है। तो ये बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, जब तुम सतयुग में थे, सर्वगुण संपन्न थे, जब आत्मा फुल होती है, एकदम बैटरी चार्ज होती है, तो उसमें 16 कला संपूर्ण होती है आत्मा। तो ये तुम्हारी महिमा है। किसकी है? तुम्हारी, यानी आप सोल की महिमा है, आपके सोल की महिमा है। वहाँ विकार होते ही नहीं है, क्योंकि उस माइंड के भीतर विकार होता ही नहीं है। ये मन माइंड है, इसके भीतर कोई भी विकार नहीं, किसी के प्रति कुछ नहीं, किसी ने कुछ तो बिंदी, ऐसी स्टेज आ जाती है। तो वहाँ विकार होते ही नहीं। द्वापर में तो अब बिंदी भी यहाँ लग रहा है ना। किसी ने कुछ कहा बिंदी, तो बिंदी कहाँ लगेगा? यहाँ पे ये जो अब माया है, तो उसमें किसी ने कुछ कहा बिंदी, अब लग रहा है बिंदी। सतयुग में तो हमको यही नहीं पता होता है कि बिंदी लगानी है क्या, ऑटोमेटिक है वो स्टेज। तो अब संगम पर जब हमको किसी व्यक्ति ने कुछ कहा या कुछ किया, तो अब हम उस रोल से प्रभावित नहीं होंगे। तो रोल से प्रभावित नहीं होंगे, तुरंत याद आए मैं आत्मा हूँ तो बिंदी लगाएं, फुल स्टॉप। तो अब यहाँ पे ये समझने के लिए यहाँ पे है, यहीं से हम समझते हैं। तभी ये पत्थर से ये मन पारस होते होते ये भीतर की योग अग्नि से फिर आपकी ये है पत्थर बुद्धि खुलती जाती है। तो ये पत्थर बुद्धि ऊपर से नहीं खुलती है कि ऊपर से कोई आया मेरी बुद्धि को पत्थर से पारस बना देगा, नहीं, कभी ऊपर से बुद्धि नहीं खुल सकती है। जो सोचते हैं ना ऊपर से खुलती है, तो फिर उनकी मर्जी है ना। हमारी जो शक्तियाँ हैं वो नीचे से, बॉटम से, पाताल से ही निकलेगी। हमारी जो ऊर्जा है, तो भीतर ही ऊर्जा हमारी दबी हुई रहती है हमारे गुप्त अंग में, जिसे मूलाधार चक्र से समझाया गया है। भक्ति मार्ग से समझें
क्योंकि शरीर है भक्ति, और ये जो मुरली है आत्माभिमानी स्थिति की, ये है अध्यात्म। इसलिए यहाँ पे जो है उस अवस्था की बात कम की जाती है, क्योंकि ये यहाँ पे निरंतर की अवस्था की मुरली है इसलिए। और छोटी छोटी पॉइंट्स की वीडियो अलग होते हैं। भक्ति और अध्यात्म के बीच में बहुत बड़ा गैप है ना। शरीर और आत्मा में तो बहुत बड़ा गैप है। तो भारतीय विनाशी जो है खंड है, 5 विकारों से ही ये क्या है, द्वैत शुरू होता है, द्वापर शुरू होता है। तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है ना। फिर रावण अर्थात माया के वश ये ग्रहण लग जाता है मन में, तो ये काला हो जाता है भारत, बिल्कुल भारत अर्थात ये नेत्र बंद हो जाता है ना। ये प्रकृति है, ये बंद हो जाती है, हम अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं, और ये जो चक्षु है ये इधर इस दुनिया में ही हमेशा काम करते हैं। फिर ये खोपड़ी का ताला ही बंद हो जाएगा, है ना। पारस बुद्धि अर्थात ताला खुलना, तो ताला खुल जाएगा तो पारस बुद्धि सतयुग। हेलो मोटो। तो ताला खुल जाएगा, लेकिन द्वापर में वापस ताला बंद हो जाएगा ड्रामा अनुसार। हम वहाँ पे भी खुद नहीं करेंगे, ड्रामा अनुसार ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो वहाँ विकार नहीं है, कहाँ, सतयुग में। तो ये क्या हो गया, तो भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी। सतयुग में बृहस्पति की दशा अर्थात अच्छा होना, शुभ होना, सब बात में भलाई। मैं रोल हूँ ही नहीं, मैं सोल हूँ, तो सोल में क्या होता है, शुभ 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 होता है, कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता है। देही अभिमानी स्थिति में सब कुछ शुभ होता है, अशुभ होता ही नहीं है। आत्मा जानती नहीं है अशुभ होता है क्या है, बात ये है। तो यहाँ पे त्रेता में शुक्र की दशा, तो 2 कला कम हो जाती है, थोड़ा थोड़ा त्रेता में ही हम त्रुटि में आ जाते हैं, तो इसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, तो सीढ़ी उतरते उतरते शनिचर की दशा हुई, शनिचर, है ना। फिर क्या देखते हैं हम कि शनि लगना अर्थात रावण के, आपने देखा होगा रावण के पैरों में शनि महाराज ऐसे सोए रहते हैं, जिसको महाराज कहते हैं हम भक्ति मार्ग में। तो तेल चढ़ाते हैं शनिवार को, है ना। तो ये क्या है, वो रावण के भी नीचे है ना। तो ये हम समझ नहीं पाते हैं कि शनि कोई देवता थोड़ी है, शनि को देव कहते हैं, तो शनि कोई देवता थोड़ी है, शनि भी माया है ना। तो ये ना समझने के कारण, तो ये शनिचर की दशा हुई कब, ये पूरा सीढ़ी उतर गए हैं तब, तो उसको भी हम देवता समझने लग जाते हैं, उस पर भी तेल चढ़ा रहे हैं। कोई काले तिल चढ़ाते हैं, कोई काले कलर की वो दाल होती है उड़द की, वो चढ़ाते हैं। तो ये ना समझने के कारण, क्योंकि अंधियारा है ना, पट्टी बंधी है मोह माया की, माया की पट्टी बंधी हुई, मेरे बेटे के लिए ऐसा कुछ, मेरे पति के लिए ऐसा कुछ, या फिर मेरे काया का कष्ट मिटा देना, हे शनिदेव ऐसे कर देना। तो ये सारा क्या है, ये द्वैत है। ये द्वैत हम अपने आप को सत्य से परे समझता है। जब तक हम सत्य से परे होते हैं तो हम अपने आप को फिजिकल रोल समझते हैं। तो रोल में, मन में, ड्रामा में डूबा हुआ मन क्या करेगा, ये तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता रहता है, और ये कहता भगवान कृपा करना। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, करके पाओ कृपा, करके पाना अपने योग बल से, अपनी तपस्या से, अपने ज्ञान की समझ अर्थात अपने तीसरी आँख को खोलना। वही है हमारी जो है बृहस्पति की जो मध्य में बताई जा रही है, तीसरी आँख मध्य में। तो ये जो है इस समय सब ग्रहों की दशा है। सूर्य को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, है ना। तो सूर्य तो अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, यह है ही रूहानी ज्ञान। अभी क्या है, रूहानी ज्ञान है। तो रूहानी सूर्य को जैसे क्या है कि पूर्णिमा का जो चंद्र है जो रात को दिखाई देता है, तो पृथ्वी क्या है, तो चांद और सूर्य के बीच में आ जाती है उस दिन, है ना। जैसे अमावस्या के दिन पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, घूमती है पृथ्वी, तो बीच में आ जाती है वो। तो ये मन बीच में आ जाएगी ना, अब इसी को समझ रहे हैं ना। अब ये मन, तो बीच में मन, और फिर ऊपर से ये सत्य प्रकाश, पृथ्वी बीच में आई। तो अब मन क्या है, मन बीच में जब तक आता है परमात्मा को याद करेगा, तो मध्य में आना, मध्य में आकर ही हमारी ये स्टेज बनती है। तो रोशनी बढ़ जाती है किसकी,
तो अमावस्या के दिन क्या होता है, लगभग चांद दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता है। अमावस्या के दिन अंधेरा रहता है पूरी। तो ये पृथ्वी घूमती है, इस कारण उस बात को मायावी दुनिया में अलग ही बातों को बना दिया जाता है। तो ये है रूहानी ज्ञान। रूहानी अर्थात प्रकाश का ज्ञान। ये क्या है, रूहानी। अब रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं, रूहानी बाप है आपके प्रकाश। तो किसको समझाएंगे, प्रकाश, मन, रोशनी की स्टेज में मध्य में आएगा। तो ये रूहानी ज्ञान, ये कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। शास्त्रों का ज्ञान है उसको कहा जाएगा भक्ति मार्ग। क्यों, क्योंकि शास्त्र लिखे ही गए हैं द्वापर के बाद में। तो ये हो गया हमारा जो है भक्ति का। तो सत्युग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं है ना। सत्युग त्रेता में तो अद्वैत है, तो वहाँ पे तो होती ही नहीं है। एक शिव, एक लाइट की अवस्था है, तो वहाँ पे शिव भी नहीं है ना। वहाँ पे तो सत्युग त्रेता में तो कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देही अभिमानी स्थिति है, निरंतर आत्माभिमानी स्थिति है। उसके अंदर तो हमको ये नहीं पता है कि रोल क्या होता है, शरीर क्या होता है, क्या किसी की दुख दुविधाएं, क्या ऐसी बातों में हम जानते ही नहीं है। और ज्ञान और भक्ति है ना, फिर क्या आ रहा है, ज्ञान और भक्ति और फिर वैराग्य, अर्थात इस पुरानी दुनिया को छोड़ना, है ना। तो जैसे जैसे ये मन ज्ञान और भक्ति से याद करेगा तो भीतर ही वैराग्य आ गया मध्य में। तो वैराग्य आएगा, तो वैराग्य से ही ये पुरानी दुनिया को छोड़ना। पुरानी दुनिया अर्थात ये माया का मन, ये फिजिकल रोल, मन बुद्धि संस्कार मर्ज होना, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सतो रजो तमो, है ना। तो ये सारा जो है फिजिकल लिमिटेड बंधन टूटना, ताले टूटना, उसके बाद में ही वैराग्य आता है। तो वैराग्य अर्थात जो हमारी आ जाती है, यहाँ पे विराट रूप दिखाते हैं। ये है शूद्रवर्ण, तो विराट रूप दिखाते हैं। विराट रूप दिखाते हैं ना, महाभारत में जो बहुत सारे सिर दिखाते हैं, विष्णु चतुर्भुज के बहुत सारे सिर, तो ये सब कट जाते हैं माया के। यानी ये सारा लिमिटेड बंधन जब टूट जाता है तो फिर क्या क्या हो गए खत्म, शूद्र खत्म हो गया, देवता खत्म हो गए, वैश्य खत्म हो गए, ब्राह्मण भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म। ये भारत की कहानी है, ये कहीं और की नहीं है, ये भारत की और हमारे भीतर की। तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है, ये पत्थर बुद्धि पूरी विनाश हो जाती है, तभी हमारी अवस्था बनती है पारस। तो विराट रूप बनाते भी हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं है। पत्थर बुद्धि क्या है, समझते नहीं है। पत्थर बुद्धि क्यों है, क्योंकि पतित है, क्योंकि अपने आप को रोल में, ड्रामा में डूबा हुआ मन जब तक है तब तक नहीं समझते हैं। क्योंकि पत्थर बुद्धि तो जब टूटती है तो भी हमारी तीसरी आँख खुलती है, उसे कहेंगे पारस बुद्धि थे, पारस बुद्धि। तो संपूर्ण निर्विकारी, है ना, संपूर्ण निर्विकारी थे। तो आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। तो ये बाप समझाते हैं। ये राजयोग कौन सिखाते हैं, शिवाचार्य। शिवाचार्य यानी शिव जैसा आचरण जब मन का होगा तो शिवाचार्य, शिव ही आचार्य बन जाते हैं, जिनके शरीर ही नहीं है शिव बाबा के। तो ये क्या है, शिवाचार्य। शिवाचार्य सिखाते हैं, ये है ज्ञान का सागर, है ना। तो ये मन जब सत्य सत्य आचरण करेगा, ये मन सबके साथ एक समान, एक आत्मिक स्मृति में ही टिक जाता है, सबकी आत्मा को देखता है, किसी के रोल को, कैरेक्टर को, कहानी को, ड्रामा को, सबको बिंदी लगाते लगाते आगे बढ़ता जाता है। तभी ये शिवाचार्य के स्टेज पे। तो ज्ञान का सागर, कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते हैं, कोई भी मनुष्य को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य किसी को भी माया के बंधन से छुड़ा नहीं सकते हैं, इसलिए मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। तो आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। 5000 साल पहले कब, सबका यहाँ पे 5000 साल पहले कब, जिस दिन, जिसका 5000 साल शुरू हो जाता है, आत्मा साक्षी की सीट पे बैठती है, उस दिन होगा उसका 5000 का पूरा चक्कर। तो ये बाप समझाते हैं, ये राजू कौन सिखलाते हैं। तो ये 5000 पूरा, उसके बाद में बाप खुद ही आते हैं, बाप आते हैं और दुख से, रावण से लिबरेट करते हैं। इस मायावी जो मन है, इस डूबे हुए मन को छुड़ा देते हैं, इस पंछी को, है ना। तो लिबरेट हो जाता है। फिर
गाइड बन ले जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? सत्य परमात्मा के पास में, शिव के पास में हमारी आत्मा चली जाती है। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, है ना। सब आत्माओं यानी अब यहाँ पे सभी आत्माएं हैं। जब तक कोई भी फिजिकल रोल होता है उसको क्या लगता है, ये सब आत्माओं के बाबा लेके जाएंगे, ये सब आत्माओं को बाबा साथ लेके जाएंगे। फिजिकल रोल का ही है ये लफड़ा, है ना, सबको एक साथ लेके जाएंगे। नहीं, तो अब क्या होता है, हमारे भीतर के संकल्प, अब समझें इसको, हमारे भीतर के संकल्प सतो प्रधान होते हैं। तो सब संकल्पों को एक साथ ड्रामा में, ये सब संकल्प सतो रजो तमो, ब्रह्मा विष्णु शंकर, मन बुद्धि संस्कार, GOD गॉड, है ना। तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, स्थापना पालना विनाश, सब खत्म हो जाता है। यहाँ पे सारे संकल्प सिमट जाते हैं, पूरा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो सब खत्म हो गया, इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है ना। ये है पूरा हिसाब किताब। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा सबको एक साथ लेके जाएगा। एक साथ कैसे जाएंगे? सतयुग में तो 9 लाख ही हैं, तो एक साथ कैसे जाएंगे, है ना। 9 लाख की ज़रूरत है वहाँ पे। इसलिए जो स्टेज जितनी है, तो ऐसे ये सब जो बहनें कहती हैं कि हम सब साथ ही जाएंगे, है ना, हम सब साथ जाएंगे। नहीं, सबकी स्टेज बिल्कुल अलग अलग है। अंत मते से गति को समझते हैं आप। हम सब साथ जाएंगे। कोई व्यक्ति रोल से शरीर छोड़ेगा, कोई व्यक्ति मुक्ति से छोड़ेगा, कोई जीवन मुक्ति से। तो जीवन मुक्ति वाला जाएगा ना, सत्युगी पहले से है। लेकिन जो सेकंड है, किसी ने मुक्ति, और कोई रोल से ही समझ रहा है अपने आप को, शरीर समझते समझते शरीर छोड़ेगा, वो सत्युग में कैसे जाएगा? पहली सीढ़ी में नहीं जा सकता है। तो सबकी स्टेज अलग अलग है। इसलिए सत्युग में जो स्टेज जो बाबा का है, मैं सबको साथ लेके जाऊंगा। तो आपके सारे संकल्प, आपका ड्रामा, भीतर का महाभारत सबको मार देगा माया। और मैं कोई नहीं हूँ अब यहाँ पे, मैं आत्मा हूँ। कितनी चीज़ें नहीं है मेरे, मैं आत्मा हूँ। न मेरा तो न पति, न बच्चे, न परिवार, न पद, न पोजीशन, न जात पात, न समाज, न मैं स्त्री, न पुरुष में, न निंदा, न हानि, न लाभ स्तुति, कागज के नोट। इस दुनिया में कुछ भी नहीं है मेरा, सब मरे पड़े हैं कब्रिस्तान में, है ना। ऐसी स्टेज पे आती है आत्मा, तो वो हो जाती है हमारी देही अभिमानी स्थिति। तो उसको समझे। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इस बात को लेके। तो तुम कौन हो? रूहानी पंडे, जो आगे से आगे रास्ता बताते हैं कि बाबा के पास, सत्य से पास पहुंचना। तो कहते हैं गॉड, जो गाइड करते हैं ना आगे से आगे, कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर। तो गाइड ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, है ना। गाइड के लिए सब बराबर है, जो गाइड के लिए सब बराबर है। गाइड किसी से मतभेद नहीं करते हैं, है ना। गाइड के लिए सब बराबर है। गाइड सबको एक आत्मिक स्मृति से देखता है, वो बराबर है। उस मायावी गाइड को तो जितने पैसे देंगे आप, तो वो उसकी तरफ देखेगा, है ना। वो कौन है? वो मायावी है। अगर किसी के फिजिकल रोल में, अगर किसी को आज 800 रुपये मिल रहे हैं, या 1000 रुपये मिल रहे हैं, या 5000 रुपये मिल रहे हैं, अगर वो उसमें बुद्धि है उसका, तो वो फिजिकल की बात आ रही है, उसको हम आत्मिक स्मृति नहीं कहेंगे। आत्मिक स्मृति की जो अवस्था है कि सबके सोल को देखना, किसी के रोल को नहीं देखना, वो होता है रूहानी गाइड। सबकी सोल को देखना और रोल को ना देखना, है ना। पद पोजीशन, नाम मान शान, और ये जो कागज़ के नोट मायावी दुनिया है, इस पे उसकी बुद्धि ना जाए, तब होगा वो रूहानी जो है ब्लिसफुल। सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। तो उसमें भी खास भारत की बात है। तो सब सागर के बच्चे, तो सब हमारे संकल्प, जब सब ये संकल्प हैं, कितने रूपों में बटे हुए रहते हैं। मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं सखा हूँ, मैं जात हूँ, मैं पात हूँ, ये इसी को बोलते हैं सब बच्चे। तो ये मन अलग अलग रूपों में बटा हुआ सब सागर के बच्चे कामचिता पर, यानी हमारे ही भीतर के संकल्प, सब में यही अवस्था होती है। तो ये सारा ड्रामा सिमट जाएगा, सब खत्म हो गए।
है ना। बॉम्ब ब्लास्ट, एकदम खत्म हो गई माया। अब यहाँ पर ही माया खत्म हो जाती है तो ताला टूट जाता है। ताला टूटेगा तो हमने देखा श्री कृष्ण का जन्म होता है। तो सूक्ष्म मन की मुक्ति और जीवन मुक्ति के बीच में हो रहा है श्री कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म एक ही सेकंड में पुराने मन की मुक्ति प्लस जीवन मुक्ति के बीच में जो है हमारी कृष्णा की कॉन्शियसनेस, जो बहुत बार पूछती है वो अंकिता जी बहन जुड़ी नहीं है। तो ये सर्वतुम आत्माओं का जो पंडा है, तो बाप कहते हैं यहाँ पे कि तुम 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, तो अब कामचिता पर बैठ, तुम क्या बन गए हो, है ना। कामचिता यानी कि एक बात नहीं है, कई बार कहा जा रहा है कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं, बैर, इमोशनल्स, फीलिंग्स। यस यस, वेलकम है आपका। तो अब फिर बाप आए हैं, बृहस्पति बाप आकर मनुष्य मात्र ये बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। दशा यानी हमारी सही दिशा दिखाने वाला, हमको सत्य दशा, है ना। हम तो इस मायावी दुनिया में क्या कहते हैं, भाई तेरी दशा खराब चल रही है ना। दशा खराब माना दिशा ही खराब है, दिशाहीन हो जाते हैं अपने आप को। शरीर मैं, मेरापन, कर्तापन, अपने आप को शरीर और भय, इमोशनल्स की दुनिया में, दुख दर्द की दुनिया में क्या कहते हैं, भाई तेरी दशा खराब चल रही है, कुछ ना कुछ कर। किन्हीं पंडितों को पूछ, किसी और को पूछ, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अपने के भीतर झांकना है ना। अपने भीतर झांकना भूल जाते हैं, मैं कौन हूँ। अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर बैठना भूल गए, अपने भीतर की चेक एंड चेकिंग भूल गए कि मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। तो ये अवस्था भूल जाते हैं। तो फिर क्या होता है, बृहस्पति की दशा को हम रोल समझ लेते हैं, मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बैठती है, अपने आप को मनुष्य अर्थात भीतर का मायाजाल। तो खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु ग्रहण लगा हुआ है ना। अपने आप को जो राहु अर्थात जो दुनिया के सुखों में मन बंधा हुआ है ना, दुनिया के सुखों में। अभी अध्यात्म में लोग बाग अभी कम आ रहे हैं, भीतर की जो अभी है ना डिटैच अवस्था उसमें कम है, क्योंकि लोगों को क्या सुख लग रहा है इस दुनिया में, क्या सुख है, एसी है, बंगला है, बेटे हैं, पोते हैं, पैसा है, पद पोजीशन है, सब कुछ तो है, क्या करेंगे। सतयुग तो यही है। तो ये क्या है, ये लोगों को राहु का ग्रहण लगा हुआ है कि अभी अध्यात्म को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये राहु का ग्रहण है, ये राहु का ग्रहण है, वो माया में हमको बांधता है। ये मन, ये बड़ा शरीर है ना, बड़ा सुख में रहना चाहता है ना। शरीर सुख में रहना चाहता है, शरीर गर्मी सहन नहीं कर सकता, ऐसी चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें, शरीर है जो सर्दी सहन नहीं करता, मेरे को तो कुछ ना कुछ गर्म चाहिए। तो ये चाहिए हो रहा है, ये हो रही है इच्छा। तो इच्छा हमको इच्छा मात्रम अवज्ञा बनने में बाधा डालती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो कह रही है तो या आप एसी में ना बैठें या आप सर्दी में हीटर में ना बैठें, नहीं, ये बात नहीं है। कहने का अर्थ है कि जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमारे भीतर से जो वैराग्य जागता है, तो वैराग्य की अवस्था आती है। तो वैराग्य जब ही जागता है जब हम परमात्मा को पूरा समर्पण बुद्धि से याद करते हैं, बस बात ये है। और समर्पण बुद्धि से याद करेंगे तो हमारा अवस्था हो जाता है। उसके बाद में हमको इस दुनिया से कोई लगाव नहीं रहता है। ड्रामा अनुसार जो होता है वो होता रहता है, क्योंकि ये पूरा ड्रामा हो जाता है। अब ये पूरा नाटक है, ये झूठा है। मैं आत्मा इसको खेल से एंजॉय करती हूँ, तो ये एंजॉय करना हो जाता है प्रैक्टिकल में, उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करना, वो हो जाता है देही अभिमानी स्थिति। तो मैं ही आकर भारत की खास दुनिया की आम गति सदगति करता हूँ, है ना। आम गति, तो ये आम गति होती है सदगति। सूक्ष्म मन जब ये लिबरेट हो जाता है तो आत्मा अपने मूल रूप स्टेज में टिक जाती है, आत्मा अपनी सीट पर वापस लौट जाती है, सदगति। तो तुम यहाँ आए ही हो पारस बुद्धि बनने, है ना। पारस बुद्धि अर्थात आत्मा जहाँ से आई थी वहाँ वापस शिव के बीज में लौट जाती है,
वहाँ वापस लौटेगी, तभी तो वृक्ष बनेगा, है ना। जब आत्मा वापस अपने शक्तियों से वापस उपराम चली जाएगी तो वो बीज में चली गई, और बीज का वापस फिर वापस वृक्ष। तो ये सृष्टि जो है बनेगी किससे बनेगी? बीज से, और बीज से ही वापस बनती है, जिसे कहेंगे सद्गति हो गई, और वहाँ से पारस बुद्धि बनते हैं। पारस बुद्धि हो गए जो हमेशा डिटैच है, और जिनकी ब्राह्मण चोटी से सतो प्रधानता की जो है एनर्जी हमेशा रहती है, सतो प्रधानता की संकल्पों की लाइट जो हमेशा इकट्ठी रहती है, और उसी से फिर मोस्ट विलवेट बाप हुआ। तो अब आशिकों का मासुक एक ही है ना, आशिकों का मासुक एक ही है। सब नेशन में लिंक जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है, तो जिसको शिवालय कहते हैं रहने का स्थान, सतयुग में है देवी देवता। शिवालय अर्थात रहने का स्थान है, आत्माओं के रहने का स्थान है। शिवालय अर्थात शिव जो है, शिव के पास जहाँ पे उल्टे झाड़ में आत्माएं हैं, तो शिवालय कहते हैं रहने का स्थान है। ब्रह्मलोक में जब हमारे जो ब्रह्मलोक में हमारा जो माइंड है, इसी के भीतर में सब आत्माएं रहती हैं, जो भी 800 करोड़ है। तो ये आत्मा के भीतर में ही ये अवस्था होती है। वहाँ पे कोई जिसको समझते हैं ना, ऊपर है परमधाम, ऊपर कोई परमधाम नहीं है। परमधाम हमारे माइंड के भीतर होता है, ब्राह्मण चोटी के नीचे, क्योंकि सबका बाप है ना। शिव के मंदिर भारत में बहुत है ना। मंदिर जब हमारे मन के दर खुल जाएंगे, तब हमारा स्टेज पूरा ही लाइट वाली अवस्था में आ जाएगा, डिटेच। तो जिसको शिवालय कहते हैं कि शिव का आलय, जहाँ पे रहने का स्थान है। सतयुग में देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था, उनका राज्य कब था, ये पता नहीं है ना। ये पता नहीं होता है, क्योंकि सतयुग की आयु लंबी लिख दी है। बाप बैठ समझाते हैं कि तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है, और बृहस्पति की दशा सही बैठ जाती है। दशा यानी दिशा, मन को सही दिशा रास्ता मिल जाता है, तब ये मन पूरा अपने कनेक्शन में सही दिशा में चला जाता है, वापस लौट जाता है मूल रूप बीज में, तब ये सही दिशा आ जाती है। तो 21 जन्मों के लिए है ना, 21 जन्मों के लिए फिर बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। और वृक्षपति है ज्ञान का सागर। ये वृक्षपति कौन है? ज्ञान का सागर है, जो है बीज। तो पतित पावन जिसको सब पुकारते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, है ना। तो तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे, है ना। तो सुख घनेरे किस में रहते हैं? सतयुग में, जब हमारी माइंड में हमेशा लाइट बरकरार रहती है, बुद्धि की लाइट, हमेशा हम डिटेच रहते हैं, न्यारे प्यारे। और ये हमारी अवस्था ऐसी रहती है कि हम इस दुनिया में चाहकर भी किसी से, अब इस समय भी हम किसी से अटैचमेंट बना ही नहीं सकते हैं, चाहकर भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि चाहने वाली स्टेज खत्म हो जाती है ना। अब इसको ये समझेंगे, चाहता कौन है? रोल। सोल किसी को चाह नहीं सकती है, सोल निरंतर होती है, सोल एकदम साक्षी है। सोल चाहकर भी इस दुनिया का सुख ले नहीं सकती है, नहीं, वो गई। तो अब वो बिल्कुल अलग है, अब यहाँ पे तो ये बिल्कुल अलग है। इसके अंदर बरोबर सतयुग त्रेता के सुख घनेरे थे, जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है। तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। हम कौन? हम भी हम कितने जनों के लिए आता है? एक से ज़्यादा के लिए आता है हम, है ना। तो हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। तो एक जने से 2 जने 3 जने होते हैं, तब कहते हैं हम सब वहाँ पे चलें, हम सब। तो ये 2 या 3 होते हैं, तो हमको क्या लगता है कि ये दुनिया सच है। तो यही हमारे भीतर के संकल्प होते हैं। तो इसी में हम बहुत सारे समझते हैं अपने आप को। लेकिन जब ये मन डिटैच हो जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक शून्य, एक ही लाइट बच जाती है। तो जैसे फिर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। हम भी कौन? ये मन।
ये भी क्या है, उपराम स्थिति में जाकर डिटैच होना चाहिए। तो बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे। स्वर्गवासी कौन? ये मन जब मर जाता है, ये मोना कैरेक्टर जब मर जाता है तो इसमें इंद्रियां सब इसकी मर जाती है। तो ये इंद्रियां 5 जो आँख है, कान है, नाक है, मुख है और हाथ है, ये पांचों ही बताई जाती है यहाँ पे। चंचल घोड़ा मन जब कंट्रोल हो जाता है तो ये मन मर जाता है। मन मरने के बाद में ही स्वर्ग में जाते हैं, जीते जी स्वर्ग में नहीं जाते हैं हम, मर जीवा। मन मर जाता है तब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने। नरक अर्थात इस दुनिया को, इस मायावी दुनिया को, कागज के नोटों को, अपने परिवार, पद, पोजीशन या फिर अपने भीतर के ईगो को लेकर बैठे रहना। तो भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे कृष्ण धर्म के हैं, वह कृष्ण धर्म के ही चले आते हैं, जैसे थे वैसे ही आते हैं। तो बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो? तुम कौन थे? देवी देवता धर्म अर्थात आप तो प्योरिटी से अपना रोल अदा करने वाले थे। तो आप सोल हैं जो प्योरिटी से अर्थात एक प्रकृति हमेशा आपके साथ थी, आप बिल्कुल अलग थे, आप आत्मा थे, वो शरीर थे। तो प्रकृति आपकी हमेशा साथ थी, आप बेफिक्र थे, तो आप भूल गए हो। जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। कौन थे आप? देही अभिमानी थे, लेकिन आप भूल गए। तो बाप स्मृति दिलाते हैं तुम्हारा जो सबसे श्रेष्ठ धर्म है वह कर्म था कि अभी नीच, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था कि अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए हो, तो तुम हो ही देवता के पुजारी। फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? है ना, हिंदू तो रोल होता है, हिंदू रोल होता है, तो आप रोल क्यों कहलाते हो अपने आप को? नीच कौन होता है? तो नीच अपने आप को शरीर समझता है। कंगाल कौन है? जो अपने आप को शरीर समझता है। तो आप शरीर नहीं हो, आप कौन हो? सोल हो। तो सोल होती है जो होती है धर्म, एक ही धर्म है सोल के। तो आप हिंदू नहीं हो, यहाँ पे आप शरीर नहीं हो। तो भारत का क्या हाल हो गया है? जो देवता धर्म के हैं वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं हैं, है ना। जो देवता धर्म के हैं अपने को विकारी अर्थात अपने को देह और देह की दुनिया और ड्रामा में मैं मेरापन करतापन कारण अपने को देवता कहलाने। कारण किसको कहेंगे? कारण अर्थात जब तक सूक्ष्म मन जिसका जिंदा है तो ये कारण हो गया, आज ये कारण है, ये कारण है, उसने ऐसा कहा ना तो फिर मैंने ऐसा किया, ये कारण था, ये दुनिया है। तो ये क्या है भाई? तू पहले बोला फिर मैं बोली, तो उसको हर बात में इस दुनिया में कारण होता है। गोल गोल ये दुनिया जो हमको गोल गोल घुमाती रहती है इस मायावी दुनिया में, लेकिन ऊपर सत्य निवारण के पास नहीं पहुंचने देता है ये मन। तो ये दुनिया है जो फिजिकल रोल में गोल गोल, पृथ्वी गोल है ना, गोल गोल इस दुनिया में भीतर वृत्तियां हैं, सूक्ष्म वृत्तियों के अंदर फंसा हुआ मन कारण ही कारण इस दुनिया को, ड्रामे को सच समझते रहते हैं। और बातों में ये मन है भीतर अंतर्मुक्ता में जाता ही नहीं है, और मन जब तक अंतर्मुक्ता में जाएगा नहीं ये मरेगा भी नहीं। और इस मन को क्या है, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए जिंदा रहने के लिए, है ना। मन बड़ा होशियार होता है, मन को कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, तो उसको कहते हैं कारण। अपने को देवता कहलाते नहीं है, उसके कारण क्या होता है, इस ड्रामा में डूबा हुआ रहता है मन, तो वो देवता नहीं कहला पाता है। अभी इस पतित दुनिया का अंत है, वो कब है? महाभारत लड़ाई की भी खड़ी है। महाभारत भीतर की जो लड़ाई है, जब ये भीतर का महाभारत हो तभी हमारे भीतर माया मरे। और महाभारत होने के बाद में ही ये जब देखते हैं महाभारत में मन अर्जुन अर्थात मन ज्ञान अर्जन करते करते ये उपराम पहुंचेगा, यानी योग बल से, है ना। बहुत ज्ञान पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जिसको कहते हैं ना, हम जैसे ज्ञान नहीं लेंगे तो फिर हम योग कैसे समझेंगे। लेकिन असली ज्ञान इस दुनिया में नहीं है। ये जो पेपर है, ये जो पेपर है, अब इसको मुरली भी कह सकते हैं, मुरली किसी पेपर में लिखी हुई, तो क्या वो है जो हम उस मुरली को पढ़ने से डिटैच हो जाएंगे? हो जाएंगे। योग
भीतर की जब तक महाभारत खत्म नहीं होगी, भीतर की महाभारत से जीतें, अपने मन को जला दें, भस्म हो जाएगा सब कुछ, माया भस्म हो जाएगी, ब्राह्मण चोटी खुलेगी। उसके बाद में जो अमृत टपक रहा है, क्या मरा? पंचामृत, 5 तत्वों से जब ये देह सूक्ष्म मन मर गया, पंचामृत 5 तत्वों से मर गया, उसी के बाद में ये ब्राह्मण चोटी ब्रह्मरंध्र खुलता है। तो सच्चा ज्ञान तो बाद में टपकता है, पहले ज्ञान कहाँ से आएगा? पहले ज्ञान होता ही नहीं है ना। सच्चा ज्ञान आता है ब्राह्मण चोटी खुलने के बाद में, और वहाँ से जो सतो प्रधानता की लाइट चमकती है, ये सतो प्रधानता के संकल्प इकट्ठे हैं उस माइंड के भीतर, हमेशा रोशनी है उसमें, वहाँ से आता है सच्चा अमृत, उसे कहते हैं ज्ञान। और ये फिजिकल रोल में जो आप चरम चक्षु से पढ़ते हैं वो है अज्ञान। इस मायावी दुनिया में जो चरम चक्षु से ये बेटा है, ये बेटा माटी का पुतला है, तो ये सच नहीं है। ये जो परिवर्तनशील है, ये कुछ भी सच नहीं है। आज की मुरली 2 तारीख की है, कल की 1 तारीख की थी। 1 तारीख भी सच नहीं है, 2 तारीख भी सच नहीं है, और 3 तारीख भी सच नहीं है। कुछ भी सच नहीं है ना। सच क्या है? सच तो वही स्थिति है कि आत्मा सच है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। तो अजर अमर अविनाशी जब ही स्टेज होगी आपकी, जब आपकी ब्राह्मण चोटी खुलेगी। ध्यान दें इस बात का, है ना। बहुत सूक्ष्म स्थिति है। सच्चा ज्ञान ब्राह्मण चोटी खुलने के बाद में अमृत टपकता है, उसे ही कहेंगे अमृतवाणी, और वही होता है हमारा सच्चा ज्ञान। इस दुनिया में समझने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं, पूरी माया भरी पड़ी है यहाँ तक, ये जहाँ तक, यहाँ तक, ये आईब्रो तक माया भरी पड़ी है। उसके बाद में ये खोपड़ी है, सिर्फ इसी में है ज्ञान। अब ये मोना भी क्या है? ये भी माया है यहाँ तक, है ना। सच्चा ज्ञान इस दुनिया में नहीं है, इसलिए जितना हो सके बहुत से बहुत ज़्यादा बाबा को याद करें। बाबा के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर जिसको राज्यों की स्टेज पे सीट पे सेट होना है उसके लिए तो महाभारत की जो लड़ाई है वो हमेशा खड़ी है ना। तो यही बात है, अंतिम घड़ी हमेशा याद रखिए कि अंतिम घड़ी हमेशा है। अंतिम घड़ी जब तक कोई व्यक्ति समझेगा नहीं ना, तब तक वो मरेगा भी नहीं। आज 7 दिन में अंतिम घड़ी थी राजा परीक्षित की, तो राजा परीक्षित ने 7 दिन में ठान लिया, 7 दिन में आत्मा अर्थात मैं डिटेच होके रहूँगा, 7 दिन में आत्मज्ञान का अनुभव कर लिया, और 7 दिन का ही अपना कोर्स है। तो 7 दिन का कोर्स है। हमारे भीतर जो चक्र हैं वो भी 7 हैं, है ना, वो भी 7 हैं। और जो मायावी दुनिया में जो समझते हैं महाद्वीप महासागर, वो भी 7 हैं, है ना, चक्र भी 7 हैं। इस दुनिया के अंदर मायावी दुनिया में कोई भी पति पत्नी शादी करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होते हैं? 7 वचन होते हैं, 7 वचन होते हैं। फेरे 4 ही होते हैं। कहते क्या है? 7 फेरों में बंदी नहीं, फेरे 4 होते हैं। ध्यान दे लेना, फेरे 4 होते हैं, वचन 7 होते हैं, है ना। फेरे 4 क्यों हुए? क्योंकि फेरे 4 ही होंगे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अब संगम में आओ और वापस 7 वचनों में बनो। 7 वचन अर्थात 7 दिन का जो डिटैचमेंट, उसी में आप अपने आप को न्यारा करें। क्योंकि जो अवस्था है हमारी, जो उसी सूक्ष्म अवस्था में बाद में ही होता है ज्ञान, पहले ज्ञान होता ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा, फिर समझिए सूक्ष्म स्थिति में कि ब्रह्मा बाबा के भीतर तीनों अवस्था पहले आ चुकी थी ना। ब्रह्मा बाबा ने किसी की मुरली पढ़ी क्या? नहीं, पहले उनकी ब्राह्मण चोटी खुली, फिर ब्रह्मा बाबा खुद अपने भीतर से ज्ञान आता था उसको लिखते थे, वो मुरलियाँ हैं। मुरलियाँ ब्रह्मा बाबा ने शास्त्रों से कोई पढ़ी नहीं है। ज्ञान आता है ब्राह्मण चोटी खुलने के बाद में, उसको लिखा जाता है या फिर समझाया जा सकता है। तो ये अवस्था है उसको, जैसे गुलजार दादी जो है अव्यक्त वाणी सुनाती थी, क्या पढ़ के सुनाती थी? भीतर से ब्राह्मण चोटी से जो ज्ञान आता है वो सुनाती थी। अब उनको, उन्हीं मुरलियों को, अव्यक्त मुरलियों को, वो फरिश्ता स्वरूप स्थिति होती है, तो उन्हीं मुरलियों को रिकॉर्ड कर लिया गया मधुबन में, और उन्हीं मुरलियों को जो है रोल है, सिर्फ और सिर्फ जो रोल है, जो कैरेक्टर है, वही सुनते हैं।
सिर्फ रोल और कैरेक्टर, जो शरीर जिनका सूक्ष्म मन जिंदा है, वो उन मुरलियों को सुनते हैं। बाकी जो फरिश्ते हैं, जो सतयुग में जिनका मन पहुंच चुका है, जिनका माइंड डिटैच है, उनको तो वो मुरलियाँ समझ में नहीं आती है। हाँ, वो आपको समझ के उसका अर्थ बता सकते हैं, लेकिन वो अंदर उसको ले नहीं सकते हैं, वो माया है। परफेक्टली इस बात को अच्छे से समझ लें आप लोग कि जो रोल होता है उसी के लिए होती है ये जो बातें हैं, बाकी सोल के लिए ये कुछ भी मुरली उरली नहीं होता है। सारा ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, मन अर्जुन अपने अवक्राम में पहुंच जाता है तब। तो इसीलिए भारत को एक ही है। भारत क्या है? सिर्फ एक है, जो हमारी अवस्था है कि मैं एक लाइट हूँ। तो ये भगवान एक है, तो यहाँ पे एक भगवान होता है लाइट। तो हम उनके बच्चे सालिग्राम हैं। तो सालिग्राम कौन है? बहुत सारी बात फिर प्रश्न आता है। सालिग्राम वो हैं जो अपने आप को मन, रोल, अपने आप को कई रूपों में बटे हुए हैं। सालिग्राम आपने देखे होंगे, छोटे छोटे पत्थर बहुत सारे होते हैं, लेकिन मंदिर में शिवलिंग बीच में होता है, वो एक होता है, वो साइड में होते हैं। तो सालिग्राम ये मन अलग अलग रूपों में बटा हुआ है ना। तो ये मन है जो अलग रूपों में बटा हुआ, तो वो हो गए सालिग्राम। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे वही पुजारी भगत बन गए हो, है ना। पूज्य थे, फिर ये क्या हो जाता है, पूज्य से फिर धीरे धीरे ये मन अपने भक्ति में वापस आ जाता है, तो पूजने लग जाता है अपनी मूर्तियों को। तो अब फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने के लिए। अब ज्ञान क्यों लेते हैं? पूज्य देवता बनने के लिए। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी बन जाएंगे। फिर द्वापर से क्या होगा, द्वैत आ जाएगा, ड्युअलिटी आ जाएगी। फिर हम क्या होगा, फिर वापस पूज्य थे, फिर उन्हीं मूर्तियों के सामने, है ना, हाथ जोड़ने लग जाएंगे। तो तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। तो जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना करेंगे। वही आकर कौन बनेंगे? ब्रह्मा कुमार। और ब्रह्मा कुमारियाँ कौन होते हैं? शक्ति, है ना। कुमारी और कुमार कौन होते हैं? शक्ति। जो शक्ति हो जाती है भीतर कुमारी, उसकी शादी नहीं होती है किसी से, नहीं, है ना। ब्रह्मा कुमार किसको कह रहे हैं? जिसकी शादी नहीं होगी किसी से। तो अब यहाँ पे ब्रह्मा द्वारा, अब ये ब्रह्मा द्वारा ही समझ रहे हैं ना हम इस ज्ञान को। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता की स्थापना होती है। तो ब्रह्मा कुमारी ये क्या है? शक्ति है भीतर में हमारे, जो शक्ति कुमारी होती है। लेकिन परमात्मा से ही शक्ति का मिलन होगा, शिव से मिलन होगा, है ना। तब स्वयं को पहचानूंगी, मैं आत्मा हूँ, है ना। तो मेरा मिलन किससे हुआ? शिव से। तो ये स्वयंवर, है ना, अब डिटैच है, बिल्कुल एक हो गई मैं लाइट। पहले दो थी मैं, पहले मैं दो, ड्युअलिटी में दो थी। पहले अपने आप को मैं समझती थी शरीर, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, मैं बीके हूँ। तो यहाँ पे बैच लगाना, वाइट कपड़े पहनना, मैं बीके हूँ। भगवान कहाँ है? तो बाबा कहाँ है? बाबा किसी को लगता था सेंटर में, किसी को लगता है कमरे में। बाबा कहाँ है? लेकिन होता बाबा यहाँ है, लेकिन क्या समझते हैं? वहाँ है। तब तक ब्रह्मा कुमारी है, बिल्कुल अलग है वो अभी तक। और जब फिर शिव से उसकी शक्ति और शिव का मिलन हुआ, तब वो बिल्कुल हो जाती है डिटैच। तब समझ में आ जाता है कि मैं सोल हूँ। तब होएगा उस धर्म की तो स्थापना कि मैं एक लाइट हूँ और ये मैं लाइट हूँ। तो ये शिव के द्वारा ही ये भीतर बनती है रचना, है ना। दो का मिलन हुआ, है ना, दो का मिलन हुआ, तब योग बल से जो होता है हमारा भीतर, और ये फिर धीरे धीरे अवस्था में आ जाएगा, तो हो जाएगी ड्युअलिटी। फिर शरीर से जब दो का मिलन होता है, तो शरीर से दो का मिलन होता है, तो इस मायावी दुनिया में क्या होता है? सृष्टि बढ़ती है, पति पत्नी मिलते हैं, तो फिर बच्चा होता है ना। अब यहीं पे इसी को उल्टा समझाया आप लोगों को कि शक्ति और शिव दोनों मिले, भीतर में अग्नि और शिव, भीतर की अग्नि प्रज्वलित, दोनों मिले, और फिर बिल्कुल डिटैच न्यारी हो गई मैं। अब इसके भीतर आगे योग बल से, भीतर के योग बल से पूरे यूनिवर्स को आत्मा जो है, जो परमात्मा के साथ में एक बार मिली, फिर वो डिटैच हो गई। अब सारा यूनिवर्स भीतर है, यानी बच्चे। अब ये कहाँ है? भीतर है, जो लाइट 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 लाइट। तो ये दोनों अवस्था को समझें। फिर प्रजापिता जो ब्रह्मा की बात आ रही है, तो इन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है, यानी सोल। ये
जो बात आ रही है ब्राह्मण कौन है हम यहाँ पे, शरीर, तो शरीर क्या हम देवता बन जाएंगे क्या? नहीं। तो ये भी गाया हुआ है कि प्रजापिता के तो बहुत भी बच्चे होंगे, है ना, प्रजापिता है तो बहुत बच्चे होंगे, ये गाया हुआ है ना। तो ये कहाँ होंगे? ये भीतर। तो वह तो जरूर यहाँ ही चाहिए, है ना। कितने ढेर प्रजा है, कहाँ चाहिए? हमारी खोपड़ी में चाहिए, ब्राह्मण खोपड़ी। तो इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। तो बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। तो इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। संगम, जब तक हम अपने सत्य से अभी भीतर ही हमारा मिलन हो रहा है, तब संगम, भीतर में मिलन चल रहा है बाबा से। अब कितने साल चलता है, अपनी अपनी क्वालिटी अपनी अपनी होगी। तो किसी का 5 साल चले, 2 साल चले, 1 साल चले, या किसी का 50 साल भी चले, क्या पता। तो ये अपनी अपनी बात है। जो भी पिछले जन्मों के भी कार्मिक अकाउंट होते हैं सबके अलग अलग। तो ये भी जो है ब्राह्मणों का फिर देवता बनना। तो बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। शूद्र अर्थात ये हमारे तमो विचार, अपने आप को फिजिकल रोल समझते हैं हम शूद्र। तो क्यों, क्या, किंतु परंतु, छोटी छोटी बातें करते, मैंने तेरे लिए ऐसा किया, फिर तू भी तो मेरे लिए ऐसा कर भाई, है ना। अपने जो है अदला का बदला मांगना, है ना। मैंने तेरी कितनी सेवा की, मैंने तेरा कितना साथ दिया, और तूने कुछ नहीं किया। ऐसे शूद्र विचार, जाति से शूद्र नहीं है हम, विचारों से शूद्र हो जाते हैं। अपने आप को शरीर माया में समझते हुए कि एक जो बेटी है वो उसके ये कर्तव्य है, एक पत्नी के ये कर्तव्य है, एक पति के ये कर्तव्य है। सब अपने अपने शरीर के कर्तव्य में बंध गए। सब अपने आप को शूद्र विचारों में एक दूसरे पर जबरदस्ती से थोप रहे हैं विचार, तो शूद्र। लेकिन धर्म कौन सा होता है? सोल। यहाँ पे मैं आत्मा हूँ, तो यहाँ पे न तो मेरे ऊपर कोई थोप सकता है, न मैं किसी पे थोपती हूँ, है ना। ये क्या है? वो फिजिकल नियम मर्यादाएं यहाँ पे टूट जाती हैं। ये जो जंजीरें होती है माया की, वो टूट जाती हैं यहाँ पे। तो शूद्र से बदलकर जो जंजीरों से, माया के बंधनों से जो इस मन को बाबा छुड़ाकर और ब्राह्मण जो धर्म है उसको स्थापन करते हैं। तो ये होता है हमारा जो डिटैच पूरा धर्म आदि सनातन देवी देवता का। तो ये है कल्याणकारी संगम युग, कल्याणकारी परमात्मा, वैसे ही कल्याणकारी मैं आत्मा। तो जब मैं मन से समझूंगी तो ये मन जो हमारा मूल रूप अवस्था में लौटेगा, तो ये पहले भीतर विनाश होगा, तो उसी के बाद में विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। विनाश के बाद ही फिर स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो पहले लिमिटेड बंधन का विनाश होगा, पहले ये बंधन टूटेंगे, उसके बाद में स्वर्ग का गेट खुलेगा। तो तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, वह विष्णुपुरी में चलने, है ना। तो ये स्वर्गवासी हम जब भी बनेंगे जब सूक्ष्म मन से मरेंगे, मरे बिना हम विष्णुपुरी में नहीं जा सकता मन। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति अर्थात अविनाशी अजर अमर आत्मा, तो बृहस्पति अर्थात सही दिशा उसको मिल जाती है तो डिटैच हो जाते हैं पूरा। उसी के बाद में ओम शांति। 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है, तो 2 कला कम हो जाती है तो शुक्र की दशा आ जाती है ना। शुक्र कौन हो जाता है? असुरों का गुरु। तो हम असुर अपने आप को शरीर समझने लग जाते हैं और दूसरों को भी शरीर समझने लग जाते हैं। डुअलिटी आ जाती है, तो धीरे धीरे हमारी कलाएं गिरने लग जाती है। और सतयुग में होता है सिर्फ बृहस्पति, एक ही दशा होती है सत्य की, कि मैं एक लाइट हूँ और मैं लाइट हूँ बस, है ना। दूसरों का वहाँ पे किसी का भी रोल नज़र नहीं आता है। तो ये गेट खुलने के बाद में, और वहाँ पे 16 कला संपूर्ण कहा जाता है। फिर 2 कला कम होती है, तो ये शुक्र की दशा कहा जाए। सतयुग में बृहस्पति की दशा, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आते हैं मंगल की, शनिचर की, राहु की दशा। फिर धीरे धीरे मंगल, शनिचर, और ये धीरे धीरे राहु की दशा आ जाती है ना। तो जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती रहती हैं। तो अब बाप बृहस्पति की, तो मंगल में भी आ जाते हैं। मंगल अर्थात मंगलवार, जिसको भक्ति मार्ग में कहा जाता है मंगलवार, अर्थात बालाजी का वार। बालाजी किसको? हनुमान। हनुमान क्या? बंदर।
तो ये दर बंद हो जाते हैं, गेट है ना, ये जो गेट है ये लॉक लग जाएगा तो ये इंद्रियां काम करेंगी। तो बंदर बालाजी को पूजेंगे, पता नहीं किस किस को, तो यहाँ पे आ जाती है। क्यों? क्योंकि बंदर होता है, वो बंदर उछल कूद मन करने लग जाता है फिर, तो ये आत्मा के दर बंद हो जाते हैं। तो हम बंदर की जैसे उछल कूद करना, तो मन चंचल घोड़ा इधर उधर भटकाएगा, तो अब क्या करें? तो हम अलग अलग देवताओं को, अलग अलग पत्थरों को, अलग अलग वारों को भी हम देवता के स्वरूप में स्थापित कर देता है ये मन। तो फिर जन्म जन्मांतर उल्टी दिशाएं फिर ये फिरती रहती है हमारे हर जन्म में, है ना। हमारा जो जन्म है उसमें फिरती रहती है, फिर 5000 साल बाद में ऐसे ही फिर हम ऐसे ही आते रहते। तो अब बाप द्वारा बृहस्पति की दशा बैठी है, तो बेहद का बाप का जो ज्ञान का सागर पतित पावन तुम्हारी, वही तुम्हारा बाप भी है और शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। तीनों ही जो स्टेज आती है यहाँ पे, बाप अर्थात जो स्थापना होती है, शिक्षा अर्थात जो हमारी पालना, और सतगुरु अर्थात हमारा जो है सत्य दिशा अर्थात लिमिटेड बंधन। तो माया से, अंधकार से सतगुरु हमको सोजरा की ओर ले जाता है, इन अंधविश्वासों से, ये सब झूठी दुनिया से परे कर देता है हमको, जो है हमारा सच्चा सतगुरु, जो हमको रोशनी की ओर ले जाता है। तो बाकी सब है झूठे, है ना, बाकी सब ये क्या है? झूठ। ये शरीर, ये रिश्ते, ये नाते, ये माया, ये झूठी जो भी दिख रही है, जो भी परिवर्तनशील है, वो है झूठ। तो इसको कहा जाता है विशेश्वर, और वह है वाइसलेश्वर। तो सत्युग है वाइसलेस, जो एकदम आवाज़ से परे, एकदम साइलेंस है। तो अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं। अब क्या है? ये कले कलेशों की जो दुनिया है, इसके अंदर बहुत दुखी हैं सभी। लड़ाई मारा मारी क्या क्या हो रही है, इसको कहा जाता है खूनी नाहिक, बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं, है ना। तो एक ही बम ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएंगे। तो जो अपने आप को रोल समझते हैं, जो शरीर हैं, तो उनको कहा जाता है कि बिना फालतू में ये लड़ाई हो रही है और ये खूने नाहिक हो रही है। जैसे हिंदू मुस्लिम में कोई भी मन मुटाव तो ऐसे करना, या बिगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते हैं। तो एक ही बम ऐसा गिराएंगे कि झट सारे खलास हो जाएंगे। तो ये वही संगम युग का समय है। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए, है ना। तो ये क्यों कह रहे हैं कि लड़ाई महामारी, बिना कसूर कोई कुछ कर रहा है? क्योंकि अभी ड्रामा समझ में नहीं आता है, तब तक ऐसे ही करते हैं कि बिना कसूर मुझे कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि अभी अटैचमेंट होता है तब तक। तो ये जब ये अवस्था आ जाती है, एक ही बार ऐसा गिराएंगे जो झट सारे खलास हो जाएंगे। तो एक ही बार जो है आपका जो अवस्था आती है ऊर्जा की, तो पूरा ड्रामा जब सिमट जाता है, तो मैं आत्मा डिटैच हूँ, तो अब यहाँ पे सब बेकसूर हैं, कोई भी कसूरवार नहीं होता है, अवस्था पूरी ही बदल जाती है। तो वही संगम युग का समय है ये, कि भीतर का संगम को समझे, कि भीतर का विनाश को समझे। तुम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए। कब चाहिए? जब भीतर का विनाश हो जाएगा और सारे जो है ये खूने नाहिक जो बातें हैं, ये कसूर बेकसूर, ये क्यों क्या किंतु परंतु, मेरा कोई कसूर नहीं था, उसका नहीं था, उसने कुछ नहीं किया, भाई 50 निर्दोष जल गए, वहाँ पे ऐसा हो गया। तो सबका जो है कार्मिक अकाउंट है, किसी के लिए कोई परेशान नहीं हो। जो मर रहे हैं वो मरेंगे, जो नए जन्म ले रहे हैं वो लेंगे। आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, अपनी स्टेज को समझिए। मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा के लिए न कोई मरता है, आत्मा के लिए न कोई जन्मता है, आत्मा के लिए न कोई लड़ाई होती है, आत्मा के लिए न कोई महामारी होती है, आत्मा के लिए न कोई खूने नाहिक होता है, और न ही कोई कसूर और बेकसूर होता है। आत्मा के लिए आत्मा कह देती है कोई बात नहीं, बिंदी खत्म, फुल स्टॉप। तो तुम देवताओं के लिए नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया तो जब बने ना, जब भीतर से विनाश हो। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मन मना भव, मन ही मन, अपने मन को मनाओ, और मन को मनाकर भव अर्थात बन जाओ, यानी डिटैच। तो अपने मन को मनाना, तो मन जब मान जाता है तो मन सही दिशा पकड़ लेता है,
और सही दिशा पकड़ने में मन को जो है, मन एक बार सही दिशा पकड़ लेता है तो मना और भव, मन जाता है तो मना लेते हैं तो फिर वो भव बन भी जाता है। तो ये कौन से बाप ने कहा? शिव बाबा ने। अब ये शिव बाबा ने, तो वह तो है ही निराकार। यूं निराकार तो तुम भी हो, है ना। यूं तो आप भी एक आत्मा हो, निराकार हो। आत्मा का कोई आकार नहीं होता है, शरीर नहीं है आत्मा के। ऐसे तो आप भी कौन है? आत्मा है। परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ, है ना। आत्मा पुनर्जन्म में आती है, हर जन्म में आत्मा शरीर धारण करती है अपना अपना ड्रामा अनुसार, है ना। लेकिन परमात्मा नहीं करता है, बस यही अंतर है। परंतु तुम तो पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। इस समय सब पतित है ना। जो भी बॉडी के भान में है, बॉडी कॉन्शियस, सब पतित है। एक भी पावन नहीं है, क्योंकि पावन जो हो जाता है वो तो इस दुनिया से चला ही जाता है। तो एक भी पावन नहीं है। पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। पतित पतित बनना ही है, सतो रजो तमो में उतरना पड़े। तो पतित बनना पड़ता है हर आत्मा के लिए। तो आत्मा जब धीरे धीरे अपनी कला से नीचे आएगी तो सतो रजो तमो में आती है तो उतर जाती है। तो ये सारा झाड़ जड़जड़ीभूत हो जाता है, फिर वो हिल जाता है। उसका 84 का पार्ट खत्म हुआ तो वो पीला पत्ता होके जड़जड़ीभूत हो जाता है, वो जैसे झाड़ फिर जड़जड़ीभूत हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है ना। और वो उसके बाद में वो परमात्मा से वापस उसका जो है लग जाता है। तो पुरानी दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई। कहाँ से? भीतर से। ये मन पुराना हो जाता है तो अब फिर से उसको नया बनाना पड़े। अब उस मन में हम परमात्मा का जो सत्तो प्रधान संकल्पों का बीज डालेंगे तो सत्तो प्रधानता के बीज से फिर वो सत्तो प्रधानता का बीज परमात्मा की योग का पानी, सत्य का, है ना, फिर वो प्रफुल्लित हो जाएगा और फिर वापस डिटैच हो जाता है। तो ये पुरानी दुनिया भीतर खत्म होगी तब। तो पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं। पतित दुनिया में कौन होते हैं? पतित दुनिया होती मनुष्यों की है, मन के वश पतित और बॉडी। तो ये बॉडी कॉन्शियस जब तक हम मनुष्य मन के वश। पावन दुनिया में बहुत थोड़े राज्य करते हैं, एक ही धर्म था। अपावन दुनिया में तो बहुत कम लोग होते हैं, एक ही धर्म था, एक ही आत्मा का धर्म, कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है। घट ही में सूर्य, घट ही में चंद्रमा और सतयुग में 9 लाख होंगे, है ना। घट ही में मन, है ना, घट ही में सत्य। तो मन कहाँ है? घट घट में क्या कहते हैं? घट घट में राम है। अर्थात घट घट में क्या है? आत्मा। आत्मा है तो मैं कौन हूँ? तो अब पहले अपने मन। तो ये चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती है, चंद्रमा उस सूर्य से ही होता है प्रकाशित। चंद्रमा की खुद की रोशनी नहीं होती है। ऐसे ही इस मन की, अकेले ये मन शरीर समझता इसकी भी रोशनी नहीं होती है, मन की कोई रोशनी नहीं होती है। तो मन सत्य परमात्मा के साथ में अपना जब चार्ज करेगा अपने आप को, तो ये मन जो है सत्य परमात्मा के साथ ड्रामा पूरा सिमटता जाएगा और मन बाहर निकल जाएगा। तो मन बाहर निकल जाता है परमात्मा को याद करने से। तो अब एक लाइट बच जाती है। तो ये हो जाता है 9 लाख तारे, जो अवस्था आती ना, 9 लाख तारे जिसको कहते हैं। तो 9 लाख होंगे वहाँ पे जो जनसंख्या बताते हैं। तो ये ड्रामा सिमट जाता है। उसके बाद में पीछे फिर वृद्धि होती है ना। फिर 9 लाख हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे सीढ़ियाँ जैसी जैसी और नीचे आएंगी तो फिर वापस वृद्धि होती है। तो पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट होता है, तो छोटा सा बगीचा होता है ना, वो सुंदर होता है, छोटा सा होता है। तो उसकी देख रेख अच्छी करते हैं, सुंदर होता है। व्यक्ति कम होते हैं तो बड़े सुंदर होते हैं, अच्छे। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो कांटे होते हैं। तो कांटे कब होते हैं? जब द्वैत आता है, जब ड्युअलिटी आती है। अपने आप को दुख, कलेशों की दुनिया में शरीर समझने लग जाते हैं, अटैचमेंट की दुनिया में मन डूबने लग जाता है, तब फॉरेस्ट अर्थात कांटे बनेंगे भीतर। तो दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है। मुगल गार्डन जिसमें सजाते हैं, इस
जो ये इस दुनिया में जो दिल्ली है उसके लिए कहा जा रहा है, उसमें बहुत अच्छा है वहाँ पे। तो उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं है दिल्ली में, जो गार्डन है उससे। तो फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है, जो है जंगल कितना बड़ा होता है। सतयुग में गार्डन में बहुत छोटा सा है, फिर वृद्धि पाते पाते बड़ा होता है। अभी तो कांटों का जंगल हो गया, यानी अभी ये माया है पूरी फैली हुई, जो कांटों का जंगल है। तो ये फैली हुई क्यों लग रही है? क्योंकि भीतर में हमारी माया रहती है, भीतर में माया रहती है तो कांटे लगते हैं, है ना। किसी ने कुछ भी कहा तुरंत भीतर में ठेस पहुंच जाती है। या बाहर से दोनों चीज़ें लेना, है ना, यही हो रहा ना, बाहर से दोनों चीज़ें लेना। राहु और केतु को शुरू शुरू में समझाया है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, कोई भी मेहमान आया इस घर के अंदर, कोई भी मेहमान आया, उसने कहा कितना अच्छा आपने खाना बनाया, आप कितनी अच्छी हैं। तो मन सच समझने लग गया और बड़ा खुश हुआ। तो ये माया है ना, बाहर से क्यों खुश हो रहा है? ये माया सच समझ रहा है, खुश हो गया। भीतर की खुशी कहाँ गई? बाहर से खुश हो गया। तो ये क्या है? माया। किसी ने कहा आप बहुत गंदा खाना बनाया, आप अच्छी नहीं हैं, आप ये अच्छा नहीं करती हैं, ये भी माया। आत्मा तो ओरिजिनल अपने कांटे में, सत्य में खुश है। वो इससे प्रभावित क्यों हो रही है? सुख से। और वो इसके दुख से प्रभावित क्यों हो रही है? दोनों चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। इसका मतलब ये मन जो गुलामी में बंधा हुआ है ना। तो रिमोट कंट्रोल किसको दिया? उस मेहमान को दिया। तो मेहमान को रिमोट कंट्रोल देने का मतलब क्या है? अभी आपका मन इस ड्रामा में बंधा हुआ है। जब तक ये मन बंधा हुआ है ड्रामा में, तब तक ये गुलामी है। दूसरों की गुलामी से, दूसरों के सहारे से ये जिंदगी जीता है मन। तब तक इसके भीतर कांटे हैं और उसको कहा जाएगा रावण। तो आपस में ही एक दूसरे में हम कितना क्रोध है, कितना हम लड़ते हैं। तो क्यों है ये इसी डुअलिटी के कारण है। तो ये ऐसे ही जब मन सत्य से अपना पूरा डिटेच हो जाता है, तो ये लगाम है। तो ये अब आत्मा है ना, ये डिटेच हो गई। तो ये मन है, कुछ भी कर रहा है इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये अलग है अब यहाँ पे साक्षी। तो बंदर से भी बदतर कहा जाता है। अब इस क्रोध को बंदर से भी बदतर कहा जाएगा, क्योंकि बंदर तो एक जानवर है, वो तो करे तो भी जचे। लेकिन हमारे भीतर जब तक मनुष्य मन के वश है, तो जानवरों वाली जैसी वृत्तियां होती हैं, लोभ लालच, है ना। तो बंदर जैसे एक चने इस मुट्ठी में भर गया, एक चना इस मुट्ठी में, उसको तृप्ति नहीं होती है। ऐसे ही हमको भी कि इस मायावी दुनिया में, चाहे उसके किसी की एक गाड़ी है, एक बंगला है, लेकिन फिर भी और प्लॉट ले लेते हैं और कुछ कर लेते हैं। कितना भी सुख मिल रहा है पति का, लेकिन फिर भी दूसरों को देखेंगे उसके पति कितना अच्छा है, उसको ये गिफ्ट दिलवाता है, मेरे ने नहीं दिलवाई। तो दूसरों की तरफ इंद्रियां जाना, उसके पास कितनी ज्वेलरी है, मेरे पास नहीं है, फिर तुलना करना। तो डुअलिटी अर्थात दो से जब तक तुलना कर रहे हैं, तब तक ये कांटे हमारे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि ये क्या है, अभी हम बाबा के लाडले नहीं बने हैं। क्योंकि बाबा का लाडला वह बनता है जो बृहस्पति की दशा, उसकी सीधी दशा में सही वृक्षपति में दिशा तो लौट जाता है, तो उसका देह दान तो छूटे ग्रहण, तो उसका मन अपने ग्रहण से, माया से छूट जाता है। लिमिटेड जो बंधन है उसके वो है, तो वो टूट जाएंगे, तभी उसका चला जाएगा, दान दे देता है वो अपने सूक्ष्म मन का। तो वो हो जाता है एक, जिसको कहेंगे वरदानी, है ना। हे परमात्मा, वो ऐसा होता है बिल्कुल दानी। हे परमात्मा, पहले मेरा दिल ले लेना, मैं मरूं जिससे पहले, पहले दे उसको दिल, बाद में क्या काम का। मरूं जिससे पहले जीते जी मेरा दिल ले लेना, अगर किसी के काम आए तो वो दिल अपना दे देते हैं सूक्ष्म मन। उसी के बाद में ये हमारी अवस्था है, कांटे, क्रोध, ईर्ष्या, बंदर, द्वेष, ये सारी फॉरेस्ट, पूरा जंगल खत्म हो जाता है। और फिर ये आपका जो है, ये चांद, ये मन और ये सूर्य जो अवस्था है, ये एक लाइट की बन जाती है। आपका सूर्य हमेशा जगमगा हुआ रहता है निरंतर। तो ये जो ग्रहण है इससे छूट जाता है, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आपकी जो है बन जाती है। तो फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। फिर ये शरीर से, माया से आपका मन छूटकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, क्योंकि देवी देवताओं का राज्य है। शिवालय में क्या होता है, बहुत सुख होता है, वहाँ पे राज्य ही है देवी देवताओं का। वहाँ पे
शरीर की कोई बातें नहीं है, क्योंकि सतयुग को कहा जाता है शिवालय और कलयुग को कहा जाता है वैश्यालय, है ना। वैश्यालय, वैश्यालय जिसको कहेंगे, ये वैश्यालय जो रावण ने स्थापित किया है। अब बाप कहते हैं पतित से पावन बनना है, कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी, त्रिवेणी भी जो है सूक्ष्म अवस्था से समझाई गई है, पर वैश्यालय को पहले समझते हैं कि वैश्यालय को क्या समझते हैं हम? किसी भी रोल को नाम गलत दे देते हैं, है ना। एक रोल को नाम गलत दे देते हैं कि कोई एक ऐसी स्त्री है जो कई लोगों से संबंध बनाती है, उसका नाम वैश्या रख दिया है। तो स्त्री वो है, वो अपने कुछ ना कुछ, उसके भी कुछ ऐसा कुछ रोल रहा होगा, पैसों की कमी होगी, इसीलिए वो भी ऐसा काम कर रही है, बाकी कोई ऐसा काम नहीं करेगी। तो ये पैसा, ये माया, ये भी तो आ गया एक, जिसको माया कहा जा रहा है। दूसरी बात, वैश्यालय, ये मन अलग अलग ग्रुपों में बटा हुआ है, एक ही है, एक ही ये मन है ना। ये मोना एक है, ऐसे समझते हैं जैसे एक है, लेकिन ये मन, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं भाई हूँ, मैं बंधु हूँ, मैं सखा हूँ, मैं जात हूँ, मैं पात हूँ, मैं कई लोगों में बटा हुआ ये मन, इसे कहेंगे वैश्यालय। ये मन कई रूपों में बटा हुआ है, तो वैश्यालय। लेकिन ये जब मन पावन बन जाता है, परमात्मा से योग लगाएगा, तो पावन अर्थात जब ये डिटैच हो जाता है तब ये पावन बन जाता है, तो शिवालय। वैश्यालय से फिर ये मन पहुंच जाता है ऊपर शिवालय। तो अब बाप कहते हैं पति से पावन बनना है, कैसे बनेंगे? क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे? तो ये जन्म जन्मांतर करते आए हो, करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। कहाँ करते हैं? त्रिवेणी में। अब त्रिवेणी कहाँ है? जहाँ पे संगम होता है। संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में, गंगा यमुना सरस्वती, जहाँ पर उनका होता है संगम, है ना। तो प्रयागराज को ही सच समझ लेते हैं इसे मायावी दुनिया में। कोई गंगा को सच समझ रहा है, कोई किसी को भी, जिसका जो ड्रामा में पार्ट है, तो स्नान करते हैं। तो वो स्नान किसका है? शरीर का है। अब यहाँ पे हम शरीर है ही नहीं है, हम कौन है? हम तो आत्मा है। तो अब ये त्रिवेणी हमारे भीतर तो एक महाभारत है, जहाँ पर हमारी ही जो अवस्था, सूक्ष्म अवस्था आपको सबको समझाई गई है कि त्रिवेणी अर्थात हमारे भीतर में, जो हमारे ही भीतर में हमारे सूक्ष्म मन बंधा हुआ है, वो है हमारा पाताल लोक में। और जब तक हम परमात्मा को याद नहीं करेंगे, हमारा भीतर से संगम शुरू ही नहीं होगा। और संगम शुरू नहीं होगा, त्रिवेणी अर्थात हमारी सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी ही नहीं। और जब तक सुषुम्ना नाड़ी नहीं खुलेगी, तब तक ब्रह्मरंध्र में आने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। सुषुम्ना नाड़ी जिसको भक्ति मार्ग में कहा जाता है, तो ये शरीर की जो बात आ रही है भक्ति, तो शरीर से जब तक ये सूक्ष्म मन, तो मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नाई। तो मन के भीतर ही आपका फिर माइंड के भीतर सरोवर हो जाता है आत्मा का, जो है डिटेच अवस्था, न्यारी और प्यारी। तो ये जो है, यह तो जन्म जन्मांतर की जो है अवस्था है। तो करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं, बहुत नदियाँ, नाले, तालाब आदि, इनमें भी स्नान करते हैं। तो यहाँ पानी देखते हैं जहाँ स्नान करते हैं, है ना। अब पानी क्या है? पानी एक बॉटम की चीज़ है, देखा जाए तो धरती में सबसे नीचे होता है पानी, लेकिन उसको सच समझ रहे हैं। और ये जो परमात्मा सत्य, जो सबसे ऊपर होता है निराकार, उसका पता ही नहीं है, और इस पानी के पीछे पड़े रहे हैं। हम भी 10 बार नहा लो, जितने बार नहा लो, क्या हो जाएगा? नहाने से रगड़ रगड़ के नहा लो, कुछ नहीं होगा। उस मन को निलाना है सत्य से, उस परमात्मा को याद करना है अपने भीतर से, इस मन को निलाकर, और फिर पारस अर्थात आपकी जो है वापस अपने मन को, अपने स्वरूप को, ड्रामा को सिमटता, तो ये मन अपने मूल रूप अवस्था में वापस लौटाना है परमात्मा का। तो अब क्या हो जाएगा आपका? जब पूरा हो जाएगा स्टेज, तो अब पारस बुद्धि, तुम्हारी पारस बुद्धि बना देते हैं पारसनाथ। पारसनाथ आपकी क्या बना देते हैं? पारस बुद्धि, है ना। तो जिसकी बुद्धि से जो हमेशा पारस बुद्धि होती है, तो पारस जिसको कहेंगे, तो मोती, दिव्य मोती या रत्न टपकना, अमृत बरसना, उसी को कहेंगे सच्चा सच्चा ज्ञान। तो वो होता है पारस की अवस्था। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए कि जो आपकी इस तरह से आपकी बुद्धि की लाइट जगा देते हैं, तो ऐसे परमात्मा को कितना प्रेम से याद करना चाहिए। तो इसीलिए
बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा। मुरली बहुत बड़ी हो गई है धारणा के लिए। पहला पॉइंट है जो कांटों का, जो हम समझ चुके हैं। कांटे अर्थात देहभान, पारस बुद्धि अर्थात जब हमारा मन अपने मूल रूप में वापस लौट जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र सु देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। शूद्र अर्थात ये तमो प्रधान हमारे संकल्प। तो ये मन पुरुषार्थ कब तक है? जब तक हमारा जो है वापस हमारा मन सतयुग में नहीं चला जाता है, तब तक ये मन पुरुषार्थ करेगा। तो राहु की ग्रहण को जो उतारने की जो बातें हैं, विकार है, जब तक हमारे विकार खत्म नहीं होंगे, जब तक हमारा ग्रहण खत्म नहीं होगा भीतर से अपने आप को मन जब तक छूटेगा नहीं, तब तक बाबा को याद करना। बाबा को याद करना, किसी और दूसरी माया में नहीं फंसना, सिर्फ बाबा को याद करना। वरदान है आज का, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले 16 कला संपन्न भव। तो संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है कि जिसका हर कर्म कला के रूप में होता है। अब यहाँ पे कला कहा जा रहा है जो सर्वगुण संपन्न आत्मा की कला की बात है। यहाँ पे कोई फिजिकल रोल की कला नहीं है, आत्मा की अवस्था। तो उनकी हर कर्म व गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे, यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। तो जैसे साकार के बोलने चलने सभी की विशेषता देखी तो ये कला हुई। उठने बैठने की कला, देखने की कला, चलने की कला थी। तो सभी से न्यारापन, असली कला आ जाती है ये कि सभी से न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर कर 16 कला संपूर्ण बने, 16 कला संपन्न बनो अर्थात अपने डिटैचमेंट की अवस्था आ रही है, ये पूरा डिटैचमेंट। स्लोगन है पावरफुल वह है जो फ़ौरन परख कर फैसला कर ले, है ना, फ़ौरन परख कर फैसला कर ले। पावरफुल तो है ना, परखना ये नहीं है कि शरीर से हम किसी को परख लेंगे, नहीं, आत्मिक अनुभूति स्थिति में, आत्मा की अनुभूति की स्थिति में कि मैं आत्मा हूँ, बस आत्मा में टिकेंगे तभी हम उस स्वरूप को पहचानते हैं। रोल का बात नहीं है, सोल का बात है। पावरफुल होती है आत्मा। अव्यक्ति सारे ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे, शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आप बच्चों का योग जब ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली होगा तब पवित्रता की अग्नि सेकंड में ज्वाला। ये यहाँ पे क्या आ रही है? भीतर का कचरा निकालना, भीतर का माया, भीतर का जो है जिसको कहा जा रहा था अभी, क्या था वो, शूद्र, या फिर क्या नाम आया था वो, दे दान तो छूटे ग्रहण। ये ग्रहण लगा हुआ ना माया का पूरा, ये ग्रहण अर्थात अग्नि सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकेगी। ये अग्नि पूरी भस्म कर देगी इस माया को। तो पवित्रता की ये शक्ति महान शक्ति है। ये जो शक्ति है पवित्रता की, पवित्रता क्या, एक सोल अर्थात परमात्मा की जो पवित्रता है, जो सर्वशक्तिमान की पवित्रता है, वही आत्मा की पवित्रता। सेम जैसा बाप वैसा बच्चा अर्थात बाप समान अवस्था। तो पवित्रता की ये शक्ति महान शक्ति है। अंत में जब आप संपूर्ण पवित्र हो जाएंगे तब आपके श्रेष्ठ संकल्प के लगन की अग्नि से यह सब किचड़ा भस्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। ये जब हम बाबा को याद करते हैं तब अपने आप ही हो जाता है। अच्छा, तो ये थी बाबा की मुरली, लगभग 1.5 घंटे की हो गई है।